वेलकम यू ऑल इन द पार्ट सेकेंड फाइनल अकाउंट। अभी लास्ट टाइम आपने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था, जिसके अंदर आपने सीखा ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है, कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, तो वो डिटेल में आपने सीखा। अभी इस आज के लेक्चर में अपन कवर करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, मतलब जो पूरा पैकेज है फाइनल अकाउंट का, एक साथ हम कैसे सोल्व करते हैं वो पूरा आज अपन सीखेंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा लेआउट आपको देंगे कि बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ जाती है। फिर उसके बाद एक पूरा का पूरा न्यूमेरिकल वो वहाँ पर रखा हुआ है, जिससे इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम पूरा फाइनल अकाउंट एक ही पैकेज में कैसे एक साथ अपन बनाएंगे वो हम अभी सीखेंगे। राइट? तो अभी सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट तो हमें मालूम है, नहीं मालूम है तो प्रीसीडिंग लेक्चर अवेलेबल है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? रॉ मटेरियल खरीदने के बाद उसे फैक्ट्री में लाने और बनाने तक के सारे खर्चे उसके अंदर आते हैं। राइट? और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का रीज़न क्या है? बेसिक ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करना। ठीक है जी, यहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फैक्ट्री के बाद का सारा चीज़ आता है। राइट? थोड़ा सा डिटेल देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपका क्या आएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की मुझे बात करनी है तो इसमें दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। राइट? डेबिट में हम एक्सपेंसेस रखते हैं, जिसमें हम सेल से रिलेटेड सारी जानकारी रखते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब माल जो बनाया ना आपने, उसको आपको बेचना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, अल्टीमेट यूज़र तक पहुंचाना है, और उसके लिए जो भी आप खर्चे करेंगे वो सब इसमें आएंगे। माल जो बनाया ना आपने, उसकी सारी लिखापड़ी करनी है, ऑफिस में रखना है, उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है, उसका प्राइस कैलकुलेट करना है, उसका सारे खाते हमें बनाने हैं, सारे जो स्टाफ है उसकी सैलरी देनी है, ऑफिस की सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, तो वो सारे खर्चे भी इसमें आते हैं। और उस दूसरे वाले खर्चे का जो मैं बोल रहा हूँ उसका नाम है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, दो खर्चे हो गए। अब इसके अलावा बचे हुए जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो आपके इनडायरेक्ट कैटेगरी के हों, नॉन ऑपरेटिंग कैटेगरी के हों, डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड ना हो, तब भी वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं और डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। राइट? उनको हम जनरल एक्सपेंसेस के नाम से लिख सकते हैं। अभी मैं इसके एग्जाम्पल की डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा का पूरा सवाल रखा हुआ है, तो वहाँ हम डिटेल में समझ पाएंगे कि एग्जाम्पल्स इनके क्या हो सकते हैं, किस कैटेगरी में ये फॉल हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इन तीन कैटेगरी में मान लेता हूँ कि इन खर्चों को हम डेबिट में दिखाते हैं। अब क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में क्या आता है? क्रेडिट साइड में हमारी आती है इनकम। इनकम कौन सी आती हैं? चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड ना हो, दोनों टाइप की इनकम हम इसमें रख देते हैं। उसका दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग का मतलब डायरेक्ट बिजनेस को ऑपरेट करने से कोई इनकम होती है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कहीं पर हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उससे हमें कुछ मिल गया फ़ायदा, तो वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, जो डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है। तो हम क्रेडिट में वो हम दिखाते हैं। उसको मैं सन्ड्री इनकम के नाम से लिख सकता हूँ, सन्ड्री इनकम या फिर प्रॉफिट। उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरा पी एंड एल अकाउंट बनाने का जो रीज़न है वो क्या है? ये कैलकुलेट करना कि हमारा बिजनेस करने से फाइनल नेट प्रॉफिट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या देगा? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। उसने ग्रॉस प्रॉफिट दिया तो उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसने ग्रॉस लॉस दिया उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस था वो ग्रॉस प्रॉफिट था, मतलब क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था, उसमें से डेबिट घटा के जो आया था वो ग्रॉस प्रॉफिट था। उसको मुझे यहाँ पर ब्रॉड डाउन करना होता है, शॉर्ट में जीपी लिखते हैं उसको, यहाँ ब्रॉड डाउन कर लेते हैं सब। फिर लॉस होता है तो वहाँ डेबिट में आता है। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का हम लेस करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो नेट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट है ना, अगर क्रेडिट का टोटल होता है ज़्यादा तो नेट प्रॉफिट आता है, डेबिट का ज़्यादा हो गया मान लो क्रेडिट से, तो क्या आएगा? नेट लॉस। नेट प्रॉफिट आएगा, बैलेंस शीट में जाएगा।
नेट लॉस आएगा वो भी बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन अंतर ये है कि नेट प्रॉफिट हमारी जो कैपिटल होती है, जो हमने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, उसमें जोड़ा जाता है। नेट लॉस होता है तो हमने जो बिजनेस में पैसे लगाए हैं उसमें से लेस कर दिया जाता है कि हमें नुकसान हो गया भैया, हमारी कैपिटल कम हो गई। ठीक है जी, क्लियर। अभी आगे बात करते हैं कि साहब बैलेंस शीट का एक बेसिक फॉर्मेट बता दीजिए। बैलेंस शीट का बेसिक फॉर्मेट ये होता है, लेफ्ट साइड में होती हैं सारी हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग्स, मतलब हमें जो पेमेंट करने हैं जिनसे हमने किसी भी रूप में ले रखा है। फैक्ट्री बनाने के लिए लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, फ्रेंड से लोन ले रखा है, सिस्टर से लोन ले रखा है, भाई से, पत्नी से भी लोन लिया तो आएगा, राइट। किसी से भी लोन लिया आउटसाइडर से, दैट विल कम इनटू दिस, राइट। अब कहोगे पत्नी आउटसाइडर कहाँ हुई? भैया लोन लिया तो बिजनेस से आउट हो गई, वो बिजनेस से आउटसाइड है, घर की इनसाइड है लेकिन बिजनेस की आउटसाइड, राइट। तो हम उसमें भी जिससे भी लोन लेंगे वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। हमने उधार माल खरीदा तो क्रेडिटर्स हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है जी। एक हमने जो पैसे खुद के लगाए हुए हैं ना बिजनेस के अंदर, वो भी एक ऑब्लिगेशन है, कैपिटल, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेशन, वो है कैपिटल। अगर हमें फ़ायदा हुआ तो हम इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ देते हैं, अगर हमें नुकसान हुआ तो नेट लॉस लेस कर देते हैं। ठीक है जी, दोनों में से एक काम करते हैं, दोनों में से एक काम करते हैं। मैंने लिखा हालांकि एक ही है। और पर्सनल यूज़ के लिए आप कुछ भी बिजनेस में से निकालोगे तो वो आप क्या करोगे? लेस करोगे। नेट अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे जो बच जाएगा। ड्राइंग्स माने क्या होता है? पर्सनल यूज़। ड्राइंग्स माने क्या होता है? पर्सनल यूज़, क्लियर। और सारे लोन्स आपके, लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आपके जितने भी ड्यूज हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट, बिल्स पेबल, जितना भी पेमेंट आपको करना है, सारे ड्यूज आपके जो है इसमें आ जाएंगे। ये राइट साइड हमारी होती है साहब एसेट साइड। क्या होती है? एसेट साइड। यहाँ पे एसेट्स के बैलेंसेस आते हैं, एसेट्स के बैलेंसेस आते हैं। एसेट्स क्या होती हैं? दैट वी ओन, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे बिजनेस में लगा हुआ स्टॉक है, हमें जो पैसे देंगे हमारे डेटर्स हैं, हमारा बिल्डिंग है, हमारी मशीन है, हमारा फर्नीचर है, राइट। व्हाट्सोएवर वी बिलोंग टू योर बिजनेस एज एन ओनरशिप कम्स इनटू दिस कैटेगरी। वो साहब हमने क्या लिखा? मशीन, फर्नीचर और स्टॉक और पैसा काय में? तिजोरी में, राइट। बैंक में भी पैसा होगा तो आएगा इसमें, राइट। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये सब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिसमें हमने सीख रखा है पहले ही, या आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, या फिर कि एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, राइट, एक्सपेंस क्या होते हैं, इनकम क्या होते हैं। अब हम उनको बाइफरकेट कर रहे हैं वन बाय वन अपने फाइनल अकाउंट्स में। ट्रायल बैलेंस में आपको मालूम होगा कि डेबिट में खर्चे और एसेट्स और लॉस हम लिखते हैं, राइट। तो और क्रेडिट में हम प्रॉफिट, इनकम और लायबिलिटी लिखते हैं, राइट। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी डेबिट की चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी डेबिट की चीज़ें होती हैं, वो तो साहब सीधे डेबिट में चली जाती हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस में। और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी क्रेडिट की चीज़ें होती हैं वो सीधे इसमें क्रेडिट में चली जाती हैं। और जो बैलेंस शीट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, वो असेट्स में आती हैं। और बैलेंस शीट से रिलेटेड चीज़ें जो क्रेडिट में होती हैं वो लायबिलिटी में आती हैं। अभी अपन सवाल करेंगे ना तो इस चीज़ का रिकैप हो जाएगा, इंप्लीमेंट होगी, क्लियर। तो साहब इन दोनों साइड का टोटल बैलेंस शीट में बराबर आता है। अब देखिए कि सवाल इस सारे प्रोग्राम को यूज करके हम कैसे करेंगे। बहुत शॉर्ट में बढ़िया तरीके से हमने आपको फॉर्मेट बता दिया है। अभी इसको फॉर्मेट को अपने को यूज़ भी करना है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के हम दो पार्ट कर लेते हैं। ये ऊपर हेडिंग तो हम पूरी डालते हैं और उसमें लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। ये बनाया जाता है फॉर द ईयर एंडेड, मतलब 31 मार्च 2021 को एंड होने वाले ईयर के लिए हम बना रहे हैं ये, राइट। लेकिन जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो एज ऑन, वो एक डेट पे होती है, वो पूरे साल की नहीं होती है, वो एक डेट की पोजीशन दिखाती है। जैसे इस टाइम पे मैं कोई बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इस टाइम पे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अच्छी है या बुरी है, ट्रेंड ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो अभी की पोजीशन बताएगी। अभी थोड़ी देर बाद, कल सुबह, राइट, मान लीजिए मैं कोई बिल्डिंग खरीद लूंगा तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगी, एसेट बढ़ गई, कल की बैलेंस शीट चेंज। तो ये बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट है बनाते साल के एंड में ही है लेकिन होती वो उसी डेट की ही है, तो इसलिए हम उसको लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च। और जब ये पूरे साल के ट्रांजेक्शन बिलोंग करता है तो हम यहाँ बोलते हैं फॉर द ईयर एंडेड, राइट। ये एक बेसिक थोड़ा सा बताना जरूरी है।
तो इसलिए बता दिया आपको। तो अभी इसको दो पार्ट में बनाएंगे, एक आइडिया लगा लेते हैं हम कि इतने में हमारा ट्रेडिंग आएगा, इतने में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। अब देखो, जो भी हमारे पास सामान है सवाल के अंदर, उसको सेम टाइम पे ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ जिससे रिलेटेड है वो, पहचान कर। ऐसा नहीं करेंगे हम कि ट्रेडिंग का आंसर निकाल लो, देख लो, खुश हो जाओ, फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर निकाल लेना, खुश हो जाना ढूंढ के, फिर उसके बाद बैलेंस। ऐसे नहीं, राइट। 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपये के सिक्कों को बटोरेंगे नहीं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में जैसे अवेलेबल होगी वैसे फीड की जाएगी सॉल्यूशन में, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, राइट, सॉफ्टवेयर। तो कैसे हम करेंगे, और फिर लास्ट में जब सब फीडअप हो जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन में ब्लैंक हो जाएगा, तो फिर सीधे बस कैलकुलेशन रह जाएगी। देखो साहब, ये है प्लांट एंड मशीनरी, तो ये बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम है, दुनिया जानती है, आप भी इस बात को याद कर लो। लायबिलिटीज और ये हैं एसेट्स, इनका अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, इसका अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। अब प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होती है, बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम है, डेबिट में दी हुई है, तो ये राइट साइड में जाएगी एसेट्स में। मैंने बोला था ना, ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम डेबिट में दिया होगा, बैलेंस शीट से रिलेटेड होगा, राइट साइड बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा। क्लियर? उल्टा इस बात का समझ लो लायबिलिटीज के लिए, ठीक है। चलो अभी इसको लिख लो। तो साहब, प्लांट एंड मशीनरी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, परचेज। तो परचेज तो हमारा एक्सपेंस है, और रॉ मटेरियल का परचेज है, या फिर फिनिश गुड्स का परचेज है। जो भी परचेज है वो मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड है, फैक्ट्री में लाने से रिलेटेड है, वो आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड प्रोग्राम है, वो वहां पे भेज दीजिए उसको, टू परचेज। कितने रुपए का है साहब? 58,000। आप कहोगे ये अंदर क्यों लिख दिया, सीधे कॉलम में क्यों नहीं लिखा साहब? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर उससे रिलेटेड परचेज रिटर्न हुई तो हम लेस करके फाइनल अमाउंट लिखेंगे, लेकिन परचेज रिटर्न को हम ढूंढेंगे नहीं, राइट। तो ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न तो सेल्स में से लेस होती है साहब, ट्रेडिंग अकाउंट में लेस सेल्स रिटर्न। कितने रुपए की है साहब? 1000। सेल्स रिटर्न को S/R करके लिखते हैं, या फिर पूरा नाम सेल्स रिटर्न लिखते हैं, या फिर हम उसको रिटर्न इनवर्ट लिखते हैं। मतलब इन सब बातों का एक ही है। कितने रुपए की है? 1000 रुपए की। ओपनिंग स्टॉक आपका ओपनिंग में लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ लिखा जाता है? ओपनिंग में। ओपनिंग बैट्समैन जैसे आता है वैसे ओपनिंग स्टॉक होता है। कितने रुपए का है? 40,000, 40,000 रुपए, राइट। अब आगे देखिएगा, डिस्काउंट अलाउड। ये कुछ एक्सपेंस ऐसे होंगे जिनके नाम ऐसे होंगे, डिस्काउंट होगा, इंटरेस्ट होगा, कमीशन होगा, रेंट होगा। इनके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। कभी सवाल में आपको ट्रायल बैलेंस बना हुआ दिया होता है, कभी सवाल में आपको ट्रायल बैलेंस बना हुआ नहीं दिया होता है, तो इसमें बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें मिलती भी हैं और हम देते भी हैं। तो इसका मैंने एक शॉर्टकट निकाला है समझने के लिए, कि जब भी रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन दिया है, अगर वो डेबिट में लिखा है तो हम उसको P&L के डेबिट में लिखेंगे। अगर वो क्रेडिट में लिखा है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। उसके आगे डेबिट क्रेडिट वर्ड दिया है तो भी हमें पता चलता है कि डेबिट है और ये क्रेडिट है। अगर डिस्काउंट, एक्स और रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट पेड दिया है तो डेबिट में आएगा, रिसीव्ड दिया है तो क्रेडिट में आएगा, राइट। और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी बात नहीं दी है, रिसीव्ड या पेड या डेबिट या क्रेडिट, तो ये डेबिट में ही लिखा जाता है। इज दैट ओके? क्लियर? याद रखिएगा प्लीज। तो अभी यहाँ पर तो डिस्काउंट अलाउड है, फर्स्ट क्लास तरीके से लिखा हुआ है, दुनिया जानती है कि कहाँ दिखाया जाएगा, डेबिट में। तो टू डिस्काउंट अलाउड मैं नहीं लिख रहा हूँ, राइट। 350 रुपये आप लिख दीजिएगा। और बैंक चार्जेस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आइटम है, फैक्ट्री का नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कितने रुपए का है प्लीज? 75, यस। अब आगे देखिए, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने पढ़ा है, डेटर्स क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। फ्रॉम whom we have to receive, to those we have sold goods on credit। जिनको उधार बेचा उनसे हमें पैसा लेना है, वो हमारे देनदार हैं, राइट। सबका इकट्ठा नाम जितने जितने लोगों से लेना है डेटर्स के नाम से लिख दिया है। और ये बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम है, और डेबिट में दिया है तो बैलेंस शीट के राइट साइड में जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, इसको शॉर्ट में मैं DRS लिख रहा हूं, प्लीज पूरा लिख लीजिएगा। डेटर्स 45,000। आगे सुनिएगा, सैलरीज, अगर इसके बारे में भी थोड़ा सुन लीजिए आप। कभी कभी सैलरी देता है तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ही है, वेजेस देता है तो ट्रेडिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन कभी कभी कंबाइंड दे देता है, सैलरी एंड वेजेस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ठीक है। अगर दिया है वेजेस एंड सैलरी तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, राइट। उसके पहले वाले नाम से पता किया जाता है कि ये कहाँ से रिलेटेड है। क्लियर? तो अभी तो केवल क्या है, सैलरीज। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। कितने रुपए का है, 6,800, राइट। रुपए की बात कर रहे हैं, किलो में वजन तोल रहे हैं, गलत बात हो रही है, ऐसे नहीं होगा। सैलरी 6,800 रुपीज, वेजेस हमारी 10,000 रुपीज, टू वेजेस 10,000 रुपीज, ओके। अभी देखिए वेजेस हो गया, फ्रेट इन, ये क्या है, इन माने क्या होगा, इन माने अंदर, अंदर माने फैक्ट्री के अंदर, मतलब फैक्ट्री के अंदर सामान लाए, राइट, बाहर से, मतलब मटेरियल जो यूज होता है आपके प्रोडक्शन में, उसको आपने दूसरे सिटी से मंगाया, रेल के थ्रू मंगाया, उसका भाड़ा दिया, सामान मंगाने का भाड़ा, खरीदने का भाड़ा जब दोगे ना आप, तो इन होता है वो, इनवर्ड भी बोल सकते हैं, इन भी हो सकता है। जब भी इनवर्ड एक्सपेंसेस होगा या इन होगा वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, और जो आउट होगा या आउटवर्ड होगा वो आपका सेल से रिलेटेड है। तो इन हमारे ट्रेडिंग में और आउट हमारे P&L में, याद रखिएगा। तो साहब कितने किलो, सॉरी फिर वही बात आ गई, फ्रेट इनवर्ड 750 टू फ्रेट इनवर्ड, शॉर्ट में मैं ऐसे लिख देता हूं, अच्छा लगता है मुझे। तो ये हमारा 750 रुपए का है। आगे देखिएगा, फ्रेट आउटवर्ड 1,200 रुपीज टू फ्रेट आउटवर्ड, रुपए बोले 1,200 रुपीज। अब रेंट देखिए 2,000 रुपए का है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिख दीजिए साहब। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस हो, रेंट हो, यहीं पे आता है, 2,000 रुपए लिखिए इसका अमाउंट। फिर देखिए क्या है, एडवर्टीजमेंट है साहब, डेबिट में दिया है, डेबिट में लिख दीजिए साहब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड आइटम है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी के अंदर आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये जो खर्चे हैं ना, कुछ जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगे, कुछ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होंगे, कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगे, राइट, आएंगे डेबिट में। तो एडवर्टीजमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, कितने रुपए का है, वो भी 2,000 का ही है। अब इसके बाद देखिएगा आप, कैश एट बैंक, बैंक में पैसा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है, सबके हो, राइट, और बहुत सारा हो, गिन नहीं पाओ इतना हो, आप गिनोगे नहीं, कैशियर गिनेगा बैंक का, आपके पास तो स्वीट मैसेज आएगा बस, पैसे आ गए। तो देखिए कैश एट बैंक हमारी क्या होती है, एसेट्स, और एसेट्स कहाँ है, थोड़ी ये है भैया, एसेट्स पे आ जाओ। तो कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक लिख दो या बैंक बैलेंस लिख दो, बात दो ही है, मतलब एक ही है, इस बात को भी आपको समझना होगा। कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस बात दो ही है, मतलब एक ही है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, कैपिटल 1,10,000 रुपए की, 1,10,000 रुपए, इतनी पूंजी लगा के इन्होंने स्टार्टिंग में व्यापार किया था साहब। तो कैपिटल हम जानते हैं, डेबिट के सारे आइटम हो गए ना, कोई एक्सपेंस छूटा तो नहीं ना, सारे पोस्ट किए ना। अभी देखिए यहाँ पे अब क्रेडिट में आ गया, कैपिटल बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है, तो क्रेडिट से कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, राइट। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में बैलेंस शीट का आइटम है, तो बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में जाएगा, लाइबिलिटी साइड, 1,10,000 रुपए। सेल्स है तुम्हारी 1,27,000 रुपए, इसको आप लिख दीजिएगा, 1,27,000 रुपए को इसमें से लेस कर दीजिएगा 1,000, तो 1,26,000, 1,26,000 रुपए बच जाएंगे। और परचेज रिटर्न 1,275 है, ये परचेज में से लेस करिएगा, परचेज हमारा इंतजार कर रही है बहुत देर से कि आएगी रिटर्न, तो 1,275 लेस कर दीजिए इसमें से, और इसका अमाउंट लेस करके बताइए कितना आएगा, 25, 9 - 2 is 7, 8 - 7 - 1 is 6, 56,725, क्लियर, 56,725। अभी आगे देखिए आप, डिस्काउंट
ये डिस्काउंट देखो रिसीव्ड नहीं लिखा, अलाउड नहीं लिखा, लेकिन क्रेडिट में लिखा है, तो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। कौन से अकाउंट में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है जी। बाय डिस्काउंट कितने रुपए का है? 800। अब आगे देखिए, लोन, लोन माने कर्जा, कर्जा माने देना है, जिससे लिया उसको देना है, क्रेडिट में है, क्रेडिट में। अच्छा एक और बात सुनो, ये लोन है, बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम है, क्रेडिट में दिया है तो लायबिलिटी में जाएगा। कितने का है? 5000 का। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, कभी कभी लोन ना डेबिट में भी दिया होता है। लोन अगर डेबिट में दिया है तो वो असेट्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि लोन हमेशा लायबिलिटी होता है। अगर लोन डेबिट में दिया है तो मतलब लोन आपने किसी को दिया है, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है, उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो आपकी एसेट्स है। लोन अगर क्रेडिट में दिया है तो आपने किसी से लिया है, तो आपकी ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा, ध्यान रखिएगा जरा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होते हैं साहब, इनको भी लिख दीजिए। कितने के हैं साहब? 20,000 के हैं। अब थोड़ा सुनिए, स्टॉक के बारे में दिया है। देखो ये सब प्रोग्राम जब यूज हो जाएगा तो उसके बाद में एडजस्टमेंट देखनी होगी। एडजस्टमेंट हमारी केवल एक ली है, वैसे एडजस्टमेंट के नाम पे मतलब ऐसा कुछ है नहीं इसमें, विदाउट एडजस्टमेंट का सवाल है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वो एडजस्टमेंट वाले फाइनल अकाउंट हम आगे सीखेंगे, उसमें एडजस्टमेंट पहले सीखेंगे, फाइनल अकाउंट सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है स्टॉक 31 मार्च को 35,000 रुपये का था कॉस्ट। दोबारा सुनो, स्टॉक 31 मार्च 2021 को 35,000 का था एट कॉस्ट, और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू 40,000 थी। इस बात का मतलब क्या है? मैंने स्टॉक खरीदा 35,000, मतलब जो स्टॉक मेरे पास अनसोल्ड गुड्स बचा हुआ है उसकी कॉस्ट वैल्यू 35,000 रुपये है, लेकिन अगर मैं उसको मार्केट में बेचने जाऊंगा तो उसके 40,000 मुझे मिल जाएंगे। तो ये दो वैल्यू का क्या करूं मैं? थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन उसकी एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में जो कम हो उस पर किया जाता है। दोबारा सुने, स्टॉक का जो वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का, उसकी एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, मतलब जितने में उसे बेचा जा सकता है, दोनों में जो कम होगा उस पर किया जाएगा। तो कॉस्ट कितनी है? 35,000। कॉस्ट कितनी है? 35। मार्केट वैल्यू कितनी है? 40। कम कितना है? 35। तो 35 पे किया जाएगा। तो आप अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में चीज़ लिखी होती है ना कोई सी भी, वो आपकी जो है दो जगह जाती है। जैसे स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है, राइट, तो वो दो जगह जाएगा, एक तो बैलेंस शीट में जाएगा और एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और जितनी भी ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन होती है वो सब केवल एक जगह जाती है, या तो ट्रेडिंग में या P&L में या बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये बात आपके याद रखने समझने लायक थी। अभी हमारे स्टॉक इंतजार कर रहा है, क्लोजिंग है, राइट, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए? 35,000 रुपये। अभी यहां पर लिख दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000 रुपये। अब कैलकुलेशन करने का समय है, हाथ पे हाथ धर के बैठने का समय नहीं है ये, राइट। तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन करने के लिए मैंने अभी कैलकुलेटर उठा लिया है हाथ में, लेकिन आपको बिना कैलकुलेटर के भी तैयार रहना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 12th में कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। तो अभी मेरे पास 1,61,000 टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का, राइट। हायर क्लास में तो अलाउड है कैलकुलेटर, लेकिन उसमें नहीं है, तो जहाँ अलाउड है उसको प्रॉपर यूज़ करें। तो 40,000 रुपीज़ डेबिट में है, और 56,725 ये भी लेस कर दीजिए। फिर उसके बाद में 10,000 और 750 ये भी लेस कर दीजिए। यू विल हैव 53,525, 53,525। और ये क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था हमारा, उसमें से हमने डेबिट की यहाँ तक की जानकारी लेस की है। दोबारा सुन लीजिए, डेबिट का अगर मैं यहाँ तक का टोटल करूँगा 1 2 3 4 इन चारों का, तो वो इस अमाउंट से, क्रेडिट के अमाउंट से कम आ रहा है, तो उसको मैंने क्रेडिट में से लेस कर दिया है। तो ये मेरा नेट डिफरेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट बोलूँगा। अगर ऐसा होता कि डेबिट का टोटल ज़्यादा होता, क्रेडिट का कम होता, तो डेबिट के टोटल में से ये दोनों लेस करके मैं ग्रॉस लॉस लिखता, राइट। अभी ये क्या आ गया साहब? ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन। इसको ब्रॉट डाउन कर लीजिए, अपोजिट साइड ब्रॉट डाउन होता है। ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो अपोजिट साइड, लॉस होता है तो अपोजिट साइड। कितना है? 53,525। इसमें 800 रुपीज़ ऐड कर दीजिए,
अभी देखो कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है। मैं जनरल बेसिक आपको एक टिप देता हूँ। देखो 350 75 मतलब 450 के आसपास हो गया, 800 400 7,500 के आसपास हो गया, या 7,500 8,500 और 4 12,500, ये तो 55 53 आ गया ना। बेसिक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा होगा, राइट। तो ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो उसको। तो ये आ गया 54 325, 54 325। इसमें से डेबिट के सारे आइटम्स लेस कर दीजिए। 350 75 6800 and 1200 is 8,000 एंड देन 4,000, वो दो और दो जोड़ दिए मैंने। 41,900 का तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, राइट। 41,900 इज द नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन, इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा, लॉस होगा तो लेस होगा। कैपिटल यहाँ इंतजार कर रही है, देखिए नेट प्रॉफिट का बहुत पेशेंस है इसमें। कैपिटल पूरे साल इंतजार करती है, हमें मालूम पड़े साल के एंड में फ़ायदा हुआ है नुकसान। तो हम लिख दीजिए 41,900 नेट प्रॉफिट, तो जोड़ दीजिए। नेट लॉस हो तो लेस कर दीजिएगा। द अमाउंट हैज़ टू कम 151,900। अभी साहब ये ऐड करिए 151,900 में, तो 5 हो तो 7,000 ऐड करने, 158,900 आ जाएगा। हरे कृष्णा। 5 हो तो 7 और 1 8। अभी ये क्रेडिट साइड का ऐड कीजिए साहब, ये मुझे दिख रहा है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा 135 और 35 170। क्या चीज़ रह गई साहब? ये 5,000 है और ये 20,000 है। अच्छा, इसको 7,000 ले लिया मैंने, तो इसमें 25,000 जोड़ दो। 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा साहब? 176, 176,900, ठीक है ना। और इसमें कितना हो रहा है? 135 एंड 35 170, 176,900। जो टोटल है ना आपका बैलेंस शीट का, लायबिलिटी और असेट साइड का, दैट शुड एग्री। अगर ये इक्वल है तो आपने कैलकुलेशन सही की है, सवाल सही किया है। और नहीं है तो उसमें कुछ मिस्टेक है, आपको रीचेक करना चाहिए, राइट। एक बहुत शॉर्ट में रिवीजन सुनो। ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दी होगी, उसमें एक्सपेंसेस होंगे, इनकम होगी, लायबिलिटी होगी, असेट्स होगी। जो भी एक्सपेंस डेबिट से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, प्रॉफिट और लॉस में। क्रेडिट में जो भी इनकम ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ट्रेडिंग में, और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, प्रॉफिट और लॉस में। और जो भी डेबिट में बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन है वो असेट्स होगा, वो असेट साइड में। क्रेडिट में इन्फॉर्मेशन है वो लायबिलिटीज होगा, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, राइट। फिर स्टॉक रह जाता है जिसको दोनों साइड में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और ये इसमें। और इतना करने के बाद फिर कैलकुलेशन करो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, उसको नीचे ब्रॉट डाउन करो, फिर इसकी कैलकुलेशन करो, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी निकलता है उसको निकालो। कैपिटल में जोड़ो अगर नेट प्रॉफिट है, घटाओ अगर नेट लॉस है, कैलकुलेट करो टोटल, और दैट शुड एग्री। आई होप दिस विल हेल्प यू in learning that how to do a sum without adjustment, right? If you practice, right? Terms and condition applied, terms and condition always apply। तो अभी इसको आप सेम टाइम पे करके देखोगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करके देखोगे, न्यूमेरिकल लगाओगे, तो कोई चांस नहीं है कि आपको ये रह जाएगा, कहीं पर भी आएगा ही आएगा, राइट। तो इसके बाद मिलेंगे हम एडजस्टमेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच, गेट बैक टू यू अगेन, अंटिल नेक्स्ट टाइम।